नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेशवादक प्रणेता स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के 18वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। शुक्र दिन से शहीद सप्ताह शुरू, देश आ जनता के मुक्ति के लिए जान के आहुति देने शहीद सबक याद। सरस्वती पूजा लक्ष्यायल संगे मूर्तिकार सब व्यस्त, स्नातकोत्तर के युवा सब से मूर्ति बनाकर नीक कमा रहल। प्रतिनिधि सभा के सभामुख पद में उम्मीदवारी देने अग्नि सापकोटा विरुद्ध मुद्दा दायर, हत्या के आरोपी रहल दावी। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप, 26 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। शुक्र दिन स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहक 18वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। नेता सिंह के मधेश के पहिल राजनेता के रूप में चिन्हल जाइत अछि। गजेन्द्र बाबू, गज्जू बाबू, मधेश वादक प्रवर्तक, मधेशक मसीहा के सेहो उपाधि पौने स्वर्गीय सिंह के छलै त रिपोर्ट। स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहक जन्म विक्रम संवत 1985 साल में रामनवमी के दिन सप्तरी के कोइलाडी बरसाइन के राजपूत परिवार में भेल छल। छोटे सँ राजनीति में लागल ओ नेपालक राणा विरोधी आंदोलन के सफल कर बीचे में पढ़ाई छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में गेल छलैथ। 2007 साल से 2033 साल धरि कांग्रेसे में सक्रिय रह सप्तरी जिला के अध्यक्ष समेत बनल सिंहक राजनीति प्रति के लगाव आ प्रजातंत्र स्थापना के अभिलाषे के कारण कांग्रेस शुरू में हुनका 2034 में पार्टी के पूर्वांचल संयोजक बनौने छल। एकर बाद हुनक राजनीतिक भेंटघाट आ सक्रियता और बढ़ लागल। 2036 में बहुदलक पक्ष में ओ खुल कऽ प्रचार प्रसार केने छलैथ। एकर बाद किछ कांग्रेसी नेता सब हुनक डाह सेहो करऽ लागल। बाद में तऽ हुनका पार्टी से व्यवस्था कयल गेल, जाहिसँ ओ 2040 साल में नेपाल सद्भावना परिषद गठन कऽ अपन राजनीतिक सक्रियता के कायम राखबाक प्रयास केलनि। 2033 में तत्कालीन पंचायती व्यवस्था में राष्ट्रीय प्रजातंत्र सदस्य के निर्वाचन होइत काल उम्मीदवारी देने छलैथ। ओहि समय में सप्तरी के जनता सिंह के अत्यधिक मत से विजय बनौने छल। 2046 साल में जन आंदोलन सफल भेल आ देश में बहुदलीय व्यवस्था आयल। एकर बाद 2047 साल बैसाख 3 गते अपन नेतृत्व में रहल नेपाल सद्भावना परिषद के नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में परिणत कयलनि। एकर बाद भेल चुनाव में सेहो ओ विजय हासिल कयलनि। 2048 आ 51 में भेल प्रतिनिधि सभा के चुनाव में सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित भेल छलैथ। हुनका मधेश वादक प्रवर्तक के रूप में सेहो चिन्हल जाइ छै। मधेश में रहल नागरिकता समस्या, भाषिक आ सांस्कृतिक समस्या, जनसंख्या के आधार में आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था, संहिता, संविधान सभा सहितक मांग जोर शोर से उठौला से हुनका मधेशक राजनेता आ मसीहा सेहो कहल जाइ छै। काठमांडू आ संसद में धोती कुर्ता आ हिंदी भाषा के स्थापित करबा काज में सेहो हुनक महत्वपूर्ण योगदान रहल छै। संघर्षक क्रम में हुनका ऊपर कतेको बेर लाठी समेत प्रहार भेल छल। नेता सिंह बेर बेर आपूर्ति तथा उद्योग वाणिज्य मंत्री आ स्थानीय विकास मंत्री समेत बनल छलैथ। पार्टी में टूट फूट। 2040 साल में गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाल सद्भावना परिषद गठन केने छलैथ। बहुदलीय व्यवस्था अयला बाद सिंह सद्भावना पार्टी के नाम बदल कर नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में 2047 साल बैसाख 3 गते निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करौने छलैथ। एकर 2 वर्ष भीतर पार्टी में टूट फूट शुरू भ गेल छल। संग संगे पार्टी के मजबूत बनेबाक अभियान में लागल सिंहक संगी राम जन्म तिवारी 2049 साल में नेसपा आड़ नामक पार्टी बनाकर अलग भेल छलैथ। अतबे ने 2051 साल में रामेश्वर राय यादव अपन नेतृत्व में हृदय त्रिपाठी आ राजेंद्र महतो के साथ मिलकर नेपाल समाजवादी जनता दल नामक पार्टी स्थापना कैने छलैथ। टूट फूट से मधेशक हित नहीं हेबाक निष्कर्ष में पहुंचल नेसपा आड़ आ नेपाल समाजवादी जनता दल फिर किछ समय बाद नेसपा में मिलल छल। नेसपा के एकताबद्ध बनाकर सिंह आगा बढ़ रहल छलैथ, मुदा हुनक निधन भेला लगले पार्टी विनाशक बाट में चलि गेल। 2059 साल चैत 12 गते नेसपा आनंदी देवी आ नेसपा बद्री मंडल अलग अलग पार्टी बनल।
निसंतान रहल सिंहक अवसान बाद हुनक धर्मपत्नी आनंदी देवी सिंह पार्टी विभाजन आ खिंचातानी के क्रम में अपहरण में समेत पड़ल छलथि। कहियो भैरवा तऽ कहियो पटना तऽ कहियो और विभिन्न ठाम में हुनका अपहरण कऽ कऽ राखल गेल छल। सिंहक श्रीमती के अंतिम समय में सप्तरी के सेवा आश्रम में निधन भेल छल। मधेश राजनीति के केंद्र बिंदु बनाकर 2062-63 में भेल मधेश आंदोलन पश्चात सद्भावना पार्टी 8 टुकड़ा भेल छल। अखन सद्भावना नामधारी एक दूटा पार्टी अस्तित्व में रहला पर राजनीति में एहि दलक प्रभाव प्राय शून्य छै। दोसर दिस सद्भावना नामधारी मुख्य पार्टी सब राजेंद्र महतो नेतृत्व के सद्भावना पार्टी आ अनिल झा नेतृत्व के संघीय सद्भावना पार्टी सहित और 4 दल संग मिलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनल छै। सिंहक सम्मान में कमी। स्वर्गीय सिंह मधेशक राजनेता छलथि, मुदा हुनका एखनो ओतेक सम्मान नहीं भेटल छै। राज्य के बात मात्र नहीं क मधेश केंद्रीय दल सब समेत हुनक नाम धीरे धीरे बिरस लागल छै। ओना किछ सम्मान तऽ हुनका अवश्य भेटल छै। हुनक नाम में राज्य हुलाक टिकट प्रकाशित कयने छै। गजेंद्र नारायण सिंह अंचल अस्पताल, गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, गजेंद्र चौक सहितक प्रतिष्ठान आ सार्वजनिक स्थलक नाम हुनक नाम पर राखल गेल छै। गज्जू बाबू के नाम से चर्चित स्वर्गीय सिंह मधेसी संग विभेद अंत्य करबाक लेल महत्वपूर्ण आधार तैयार केने छलथि। 5 दशक लंबा राजनीतिक यात्रा में मधेशक आर्थिक, सामाजिक आ राजनीतिक मुद्दा के राष्ट्रीय मूलधार में आनय में ओ सफल भेल छलथि। सादा जीवन उच्च विचारक सिंह कतेको बेर मंत्री बनितो कहियो विवाद में नहीं पड़लनि। ओ हर समय मधेशक समस्या के मूलधार में आनि कऽ वही मार्फत मधेसी के न्याय दिवाबऽ प्रतिबद्ध रहल छलथि। स्वर्गीय सिंहक त्याग आ निस्वार्थ भावना सभक लेल अनुकरणीय बनबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवा। नेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 18वीं स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में हुनक स्मृति में उपस्थित सबके पूछने छलौं स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के योगदान के कोन रूप में लैत छी। अहाँक बात जहिनाक तहिना। जब तक ये रहले जिंदा तो मधेश के लागी अथी भेले। जब गजेंद्र बाबू मरला के बाद में ये सद्भावना पार्टी के कई टुकड़ा में कदल के सब अभी तक ओकर सही सपना पूरा नहीं कर सकल के नेता सब आ सब अपन अपन ये सद्भावना पार्टी में जे नेता आगल रहल ओहि टाइम में पंजा छाप से सब भजा के गजेंद्र बाबू के नाम से खैलक मधेश में। अभी तक ओकर सपना पूरा नहीं भेले। याद तब सब याद करे छन। हमहूँ सब याद जे शुरुआत तक है जेठमन लोक डेरा एठाम केओ नाम लेबस करस धरस मधेश के विरुद्ध जे छै से बाजस तै समय में वो सब जे छै से ओकरा शुरुआत कने छन। तो हुनकर तो वह छन। आब एखन सब अपन फूट फाट के जे छै से कते हुनके नाम पर हुनके अथी पर बनल है करे। उनका बितला के बाद बहुत मधेश में जो नया नया नेता सब बन गया है उनका जी का कोनो नेता नहीं भेल। वो बहुत अच्छा नेता चले था। अब मधेसी सबके लागी वो बहुत माने कुछ केलखिन अपना समय में। अब जे इनकर प्रतिनिधि सब है कौन किस्म से उनकर याद करी है कि नहीं करी है उनका लेल में हमरा सबके बहुत खुशी लगैया। उनका जे काम कऽ के गेल है से सबसे लागे वो स्वर्णिम युग के रूप में उनका मानल जतन। आ पार्टी विशेष एक अलग चीज है, लेकिन हुनकर व्यक्तित्व के हुनकर जे तराई के लेल खास कऽ कऽ जे हुनकर क्रियाकलाप रहलन वो सदिखन जे छै से वो मानल जेतै। ताहि लऽ कऽ गजेंद्र बाबू एकटा तराई के मात्र नहीं नेपाल के एकटा उच्च स्तर के नेता छलाह। आज जतेक मधेशवादी अछि ओकरा सबके गॉडफादर वह छथिन, माने या नहीं माने वो सब। लेकिन मधेश के आवाज़ उठावे वाला डेमोक्रेसी में मतलब 46 साल के बाद के डेमोक्रेसी में गजेंद्र बाबू मुख्य आदमी छथि। गजेंद्र जी के बारे में की बजबे। गजेंद्र जी सन मसीहा लोग ओते ईमानदार ओते परफेक्ट लोग आई तराई में जन्म लेत कि नहीं लेत तकर गारंटी नहीं। उनकर प्रशंसा हम सब की कर सके छे, लेकिन मधेश के लेल जे आवाज उठेलथिन आई मधेसी के जे हक हित मिल रहा है उनके कारण है। उनका हम हमेशा
इज्जतदार पुरुष मानै छियै, लो पुरुष मानै छियै। शुक्र दिन से शहीद सप्ताह शुरू भेल अछि। देश आ जनता के मुक्ति के लेल अपन जान के आहुति देने शहीद सभक याद में प्रत्येक वर्ष शहीद सप्ताह मनाओल जाइत अछि। माघ 10 गते से शुरू भेल शहीद सप्ताह में पहिल दिन वीर शहीद शुक्रराज शास्त्री के स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। नागरिक के हक हित के लेल लड़ित विक्रम संवत 1997 माघ 10 गते टिकू के पचली में रहल खैर के गाछ में लटका कर शास्त्री के हत्या कयल गेल छल। शास्त्री के लटकाओल गेल गाछ रहल ठाम में शुक्र दिन काठमांडू महानगरपालिका श्रद्धांजलि सभा के आयोजना केलक अछि। सभा में महानगरपालिका के प्रमुख लगायत और व्यक्ति सभक सहभागिता छल। नेपाल सरकार शहीद शुक्रराज शास्त्री के याद में शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल संचालन में सेहो अनने अछि। शहीद सप्ताह में माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमा के याद में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन हैत। वीर शहीद माथेमा के 1997 माघ 15 गते सीफल में हत्या कयल गेल छल। तहिना यह बरखक माघ 15 गते वीर शहीद गंगालाल श्रेष्ठ आ वीर शहीद दशरथ चंद के माघ 15 गते शोभा भगवती में तत्कालीन राणा शासक सब गोली प्रहार कऽ हत्या कयल गेल छल। माघ 16 गते धरि विभिन्न कार्यक्रम कऽ शहीद सप्ताह मनाओल जायत। जनकपुर धाम में निजी विद्यालय सभक संगठन एनपैप्सन के जिला अधिवेशन भेल अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन एनपैप्सन के 8म जिला अधिवेशन संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह निजी विद्यालय सब शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आगाड़ी बढ़ाबि रहल बतौलनि। ओ किछु निजी विद्यालय सब अनुशासित होबऽ नहि सकल सेहो उपराग व्यक्त केने छलनि। पहिला चाहिँ अनुशासन छैन म भन्दिनँ। मैले म भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो जुन हामी चाहिँ सभ्य र सुसंस्कृत नागरिकको परिकल्पना, समाजको परिकल्पना जो हामी गर्छौँ नि, त्यस हिसाबमा हामीले कसरी चाहिँ जाने, म यो चाहिँ मतलब मैले यहाँ बोलेको कुरा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अन्यथा नलिनु। कार्यक्रम में एनपैप्सन के केंद्रीय अध्यक्ष रुटुराज सापकोटा बाल बालिका के भविष्य प्रति अपना सब संवेदनशील रहल बतौलनि। एखनो 4 लाख से बेसी बाल बच्चा के विद्यालय धरि पहुँचाब नहीं सकल जा रहल कहैत एहि दिस सब केओ के ध्यान देल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। विदाउट हेजिटेसन हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भने हामी बालबालिका प्रति समर्पित हो। हाम्रो प्रतिबद्धता बालबालिकामा छ। कक्षा कोठामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो कुरा अधिवेशन से अवधेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। उपाध्यक्ष में आशीष झा, सचिव दीपेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष में मनोज कुमार मिश्र, सदस्य सब में कृष्ण यादव, प्रमोद अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, राजू यादव, सचिन सिंह, सुभाष ठाकुर, अताउल्ला अहमद लगायत सब चुनल गेल छथि। माघ 16 गते होबऽ जा रहल बसंत पंचमी अर्थात माता सरस्वती पूजा के तैयारी भ रहल अछि। विद्यार्थी सब नया कपड़ा आ पूजा पाठ के तैयारी में छथि। वही दिन प्रत्येक विद्यालय, कॉलेज आ चौक सब में युवा क्लब सब के लेल आवश्यक पड़े वाला माता सरस्वती के माटि के मूर्ति बनाबऽ मूर्तिकार सब एखन दिन राति खटि रहल छथि। मूर्ति बनाबऽ वाला में स्नातकोत्तर अध्ययन केने युवा सब समेत एखन दिन राति सक्रिय छथि। रिपोर्ट। माघ 16 गते होबऽ जा रहल बसंत पंचमी अर्थात माता सरस्वती पूजा के तैयारी एखन भ रहल अछि। माटि के मूर्ति बनाबऽ वाला मूर्तिकार सबके एखन खाय पीबऽ के समेत फुर्सत नहीं अछि। ई छथि जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 रुपैठा निवासी उत्तिम लाल पंडित। देखला सँ ओ एकटा सामान्य मूर्तिकार जकाँ लगै छथि, मुदा हुनक शैक्षिक योग्यता बुझल अछि। ओ स्नातकोत्तर अर्थात मास्टर डिग्री पढ़ने छथि। अपन बाबा पुरखा से सीखने एहि कला के प्रत्येक वर्ष एहि समय में सदुपयोग करैत ओ वार्षिक लाखों लाख आमदनी कर रहल छनि। हम अपने के ई पेशा में हमारे बाबूजी से पहले से काम करे छलखिन है ना। हम सब पढ़ाइए के समय से बाबूजी के सहयोग करे के हिसाब से हम ई पेशा में लागल छी। हम ऐसे पहले अपने के लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अंतर्गत के एक अपने के प्रोजेक्ट छलिए जिला लघु उद्यमी संघ, ओहि में हम कार्यक्रम संयोजक के पद में से काम करे छले। 6 महीना पहले, 6 महीना से हम अखनी ओहि में नहीं छिका देत।
और वही हिसाब से हमरा सबके एकटा ई परंपरागत पुरखौली पेशा है ना, ते हिसाब से अपन पेशा संस्कृति कम से कम बरकरार रहे और 2 पैसा हमरा सबके आमदनी है, तई उद्देश्य से हम ई कार्यक्रम में अखन मतलब ई मूर्ति बनाबे के पेशा में लागल छी है ना। आ एहि पेशा में हमरा सबके खास करके प्रॉफिट कनी ढंग ठीके होइ छै है ना। मूर्तिकार पंडित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम में विभिन्न परियोजना के कार्यक्रम संयोजक सहित विभिन्न संघ संस्था में विभिन्न पद में आबद्ध भक समेत काम कर रहल छन्। मुदा जखन जखन सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी जेहन पाबनि सब लक्षियाइत रहैत अछि, तब ओ एखन समेत ओ अपन बाबा पुरखा से सीखने एहि मूर्तिकार के पेशा में दिन रात व्यस्त छथि। सरस्वती पूजा में मात्रे प्रत्येक वर्ष करीब 800 जतेक मूर्ति बेच कऽ ओ 7 से लऽ 10 लाख रुपया धरि आमदनी करै छथि। प्रॉफिट है ना। हमरा तऽ कम से कम एहिमे 3 साढ़े 3-4 लाख के लगभग ट्रांजेक्शन होइ छै सिर्फ सरस्वती पूजा से। बाकी अन्य पूजा सब छै जेना कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा है ना, लगभग 10 लाख के ट्रांजेक्शन कारोबार वार्षिक अपने के हम सब करै छै। ताहि हिसाब से प्रॉफिट ठीके है। तराई मधेश में सरस्वती पूजा पाठ के साथ साथे धूमधाम के संग समेत आब मनाबऽ लगला से मूर्तिकार सब व्यस्त छथि। कियाक तऽ सरस्वती पूजा में एहन माटि के मूर्ति सबके डिमांड बहुते रहैत अछि। कियाक तऽ सरस्वती पूजा में एहन माटि के मूर्ति सबके मांग बहुत अछि। ऑर्डर अनुसार के मूर्ति बनाबऽ हुनका सबके एखन एको रत्ती फुर्सत नहीं अछि। एखन ओ सब मूर्ति के आकार देबऽ के साथ साथे माटि लगाबऽ के काम सब में व्यस्त छथिन। समय में मूर्ति ऑर्डर केने विद्यालय सबके आ कॉलेज सबके देबऽ पड़बाक भेला से एखन दिन रात एक बुझि कऽ ओ सब काम कर रहल छथि आ व्यस्त छथि। मेहनत अनुसार के रुपैया आ आमदनी आर्जन भऽ रहला से ओ सब खुशी समेत ओतबे छथि। ई कला सब तो लोप वास्तव में भऽ रहल है, लेकिन तैयो हमरा ख्याल से लोप तो भऽ रहल है, लेकिन तैयो अपने के पूजा अथी विभिन्न किस्म के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होइ है, ताहिमे तो ई सब अपने के बनते है ना। लोप पूरा ओकरा लोप कहल जाते तो लोप पूरे रूप से तो लोप नहीं है, लेकिन तैयो आंशिक रूप से लोप भऽ रहल है ना। एकरा जोगाबऽ के लेल एकरा कनी प्रचार प्रसार सब है ना, विज्ञापन सब बेसी करऽ पड़लै। अपना सबके संस्कृति जोगाबऽ के लेल विभिन्न संघ संस्था सब है, उनको सबके एहन प्रचार प्रसार के कार्यक्रम सब आयोजना करऽ पड़लै से एकटा उपाय भऽ सकै एकरा जोगाबऽ के लेल। सरस्वती पूजा के साथ साथे विश्वकर्मा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी आ दुर्गा पूजा लगाई तक विभिन्न देवी देवता के पूजा पाठ आ महोत्सव मेला सब में समेत हुनका सबके नीक आमदनी भऽ रहल अछि। सरस्वती पूजा में विभिन्न विद्यालय आ कॉलेज सब तथा युवा क्लब सबके चौक चौक में एहन मूर्ति सबके आवश्यकता पड़ैत अछि तऽ विभिन्न देवी देवता के पूजा पाठ आ मेला महोत्सव में समेत एहन मूर्ति सबके मांग रहैत अछि। मुदा मूर्ति बनाबऽ आवश्यक पड़यवला चिकनी माटि आब आसानी से नहीं भेटला से हुनका सबके समस्या समेत ओतबे भोगऽ पड़ैत अछि। पहिले मूर्ति बनाबऽ आवश्यक पड़यवला सरसामान सब भारत से लाबऽ के बाध्यात्मक अवस्था छल तऽ आब जनकपुर धाम में समेत अन्य सामग्री सब उपलब्ध होबऽ लगला के बाद किछ आसान समेत भेल ओ सब धारणा रखै छथि। एकटा मूर्ति ऑर्डर आ डिजाइन अनुसार एकटा मूर्ति के न्यूनतम 2500 रुपया से लऽ अधिकतम 25-30 हजार रुपया धरि बिक्री होइत अछि। मुदा आब यद्यपि सरस्वती पूजा के हक में आब अधिकांश विद्यालय सब में माता सरस्वती के थाई मूर्ति सहित के मंदिर थाई रूप में बनाबऽ लगला के बाद एहन मूर्ति सब के मांग समेत दिन दिन कम होइत जा रहल ओ सब धारणा रखै छथि। जे किछ हो अपन बाबा पुरखा के ई पेशा आ एकटा कला के बचा कर रखने छथि ओ सब धन्यवाद के पात्र छथि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। डॉक्टर सी के राउत नेतृत्व जनमत पार्टी निकट विद्यार्थी जनमत संघ सार्वजनिक यातायात में विद्यार्थी सबके 45% छूट के नियम कार्यान्वयन कर मांग केलक अछि। नेपाल सरकार विद्यार्थी के लेल यातायात के भाड़ा दर में केने सहूलियत धनुषा में एखन धरि कार्यान्वयन में आबऽ नहीं सकल कहैत संघ धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत ध्यान आकर्षण करौलक अछि। संघक केंद्रीय सदस्य तथा धनुषाक संयोजक नवीन पंडित बुद्धिन प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल के ध्यान आकर्षण पत्र बुझौलक अछि। विद्यार्थी के यातायात में सहूलियत स्वरूप सरकार उपलब्ध करेबाक कहलो पर 45% छूट एखन धरि धनुषा के यातायात व्यवसायी सब कार्यान्वयन नहीं केने ज्ञापन पत्र में लिखल अछि। विश्व बैंक ग्रुप नेपाल डेवलपमेंट अपडेट नाउ के तथ्यांक संग संबंधित प्रतिवेदन सार्वजनिक केलक अछि। नेपाल में भविष्य में भऽ सकबाक डाटा
इकोसिस्टम के कल्पना करैत विश्व बैंक शुक्र दिन जनकपुर में कार्यक्रम कऽ ई प्रतिवेदन सार्वजनिक कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि कोनो व्यक्ति, समाज आ देश के विकास के लिए तथ्यांक बहुत महत्व रहल धारणा रखने छलनि। ओ सब डाटा संकलन में देखल गेल जाय वाला चुनौती, डाटा के कारण योजना निर्माण में पहुंच सके वाला सहयोग लगायत के विषय में धारणा रखने छलनि। सहभागी लोग नेपाल संघीय संरचना में जा चुकल अवस्था में हरेक तह से कयल जाय वाला डाटा संकलन के काज में एक दोसर बीच समन्वय आ सहकार्य भेनाइ आवश्यक रहल सेहो सुझाव देलनि अछि। ओ सब नेपाल के स्थानीय तह से लऽ कऽ संघ सरकार के विभिन्न कार्यालय सब में सर्वसाधारण पेश करय वाला विवरण सब सेहो डाटा संकलन कऽ सकबाक बतौलनि। प्रतिवेदन में नेपाल में सन 2010 से एखन धरि विभिन्न संघ संस्था सबसे करीब 200 सर्वेक्षण भेलो पर 80% सर्वेक्षण में सर्वसाधारण के पहुंच नहीं रहल बताओल गेल अछि। विश्व बैंक अंतर्गत के माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट MTI ई प्रतिवेदन तैयार कयलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, सर्वेक्षक लोकनि, अर्थ संबंधी जानकार लोकनि, विश्व बैंक के नयन कृष्ण जोशी, आशुतोष मणि दीक्षित, रवि कुमार, लीजा महर्जन लगायत सबके सहभागिता छलनि। विश्व बैंक प्रत्येक 2 वर्ष में ई प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत आबि रहल अछि। अति विपन्न तथा असहाय के कपड़ा प्रदान करैत आयल क्लोथ बैंक धनुषा के स्थानीय व्यापारी सब 225 थान कपड़ा हस्तांतरण कयलक अछि। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक समन्वय में यूनिसेफ द्वारा 230 थान कम्बल विपन्न के बाँटा क्लोथ बैंक के हस्तांतरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रतिपराज करेल, सहायक CDO शरद पोखरेल, प्रहरी उपरीक्षक लोकनि, क्लोथ बैंक धनुषा के अध्यक्ष राजीव झा, रेड क्रॉस धनुषा के अध्यक्ष नरेश कुमार सिंह, यूनिसेफ के प्रतिनिधि लगायत सबके सहभागिता छल। ऐसा पहले बृहस्पति दिन MG स्टीम के संचालक तथा व्यापारी कैलाश जैन के सहकार्य में पंकज रेडीमेड क्लोथ बैंक धनुषा के 100 थान कपड़ा हस्तांतरण केने छल। तेना पुष 24 गते 2टा शॉपिंग मॉल क्लोथ बैंक धनुषा के विभिन्न साइज के 125 थान कपड़ा उपलब्ध कराबि चुकल अछि। फैमिली शॉपिंग मॉल के संचालक रामकृपाल शाह तथा रमेश शाह आ मिथिला डिपार्टमेंटल के संचालक हरिकांत मिश्र कपड़ा क्लोथ बैंक के हस्तांतरण केने छल। एखन धरि क्लोथ बैंक धनुषा विपन्न, असहाय आ गरीब के करीब 3500 गोटे के लत्ता, कपड़ा आ कंबल प्रदान कर चुकल अछि। धनुषा स्थित पब्लिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन परोपकार के काज कऽ रहल अछि। ऑर्गेनाइजेशन अपन पहिल कार्यक्रम कहैत जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम में फल फूल वितरण कयलक अछि। समाज के अशिक्षित, विपन्न, महिला आ युवा सब के जनचेतना जगेबाक उद्देश्य से ई ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना कयल गेल अछि। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नीरज विक्रम शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल मिश्र, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह सहित सब सहभागी छलनि। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 रघुनाथपुर उतिमपुर के दलित बस्ती में 45 घर परिवार के कंबल वितरण कयल गेल अछि। नेपाल तरुण दल धनुषा के अध्यक्ष संजय लाभकर्ण के अध्यक्षता में नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना प्रमुख आतिथ्य में ढुंगाना सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 उतिमपुर के दलित बस्ती में 45 घर परिवार में कंबल वितरण करने छलनि। कपड़ा भंडार जनकपुर 6 के समन्वय में भेल कार्यक्रम में सबैला नगरपालिका के प्रमुख विजय शंकर शाह, स्थानीय वार्ड अध्यक्ष लगायत नेपाली कांग्रेस धनुषा आ तरुण दल धनुषा दर्जनों नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रतिनिधि सभा सभामुख पद में उम्मीदवारी देने अग्नि सापकोटा विरुद्ध मुद्दा दायर, हत्या के आरोपी रहल दावी। नेपाली भन्सार सब क्लास लेस भेल, भन्सार विभाग के कथन। सब आर्थिक कारोबार बैंकिंग प्रणाली मार्फत भऽ रहल दावी। आ चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप 26 गोटे के मृत्यु। सांसद अग्नि सापकोटा के नियंत्रण में लेल जेबाक मांग सहित हुनका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कयलनि अछि। अग्नि सापकोटा सत्तारूढ़ दल नेकपा दिस सभामुख के उम्मीदवार समेत बनल अछि।
काभ्रे के अर्जुन लामा हत्या के अभियोग लागल सांसद सापकोटा सभामुख में उम्मीदवारी देने सभामुख चयन के लिए माघ 12 गते प्रतिनिधि सभा में निर्वाचन हैत। सत्तारूढ़ पार्टी सभामुख के लिए उम्मीदवार बनाने संगे त्रिपाठी उनका विरुद्ध मुद्दा दायर केने उनका तत्काल पकड़ कर कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कर माग राखल गेल। जघन्य अपराध के आरोपी के सभामुख बनाब निमिलबाक कहे तो रिट दायर केने छथि। शीर्ष नेता सबक लंबा प्रयास के बाद नेपाली कांग्रेस भीतर देखल गेल विवाद समाधान भ गेल। शुक्र दिन सभापति शेरबहादुर देउवा निवास में भेल शीर्ष नेता सबक परामर्श के बाद विवाद समाधान करित आगा बढ़बाक सहमति भेल। शीर्ष नेता सब बीच महाधिवेशन तोकल गेल समय में करबाक सहमति भेला पर निचका तह के मिति किछ हेरफेर हैत। नेता सब बीच सभापति देउवा के प्रस्ताव में बढ़ौने विभाग सबक विषय में सेहो सहमति जुटल। निचका तह के महाधिवेशन कहिया करबाक विषय में शनि निष्कर्ष लागत। बीतल पुष 11 में केंद्रीय समिति बैसार बहुमत के आधार में कने निर्णय अनुसार कांग्रेस भीतर 47टा विभाग रखबाक निर्णय यथावत रहत। शुक्र दिन नेता सब बीच नेवी संघ आ तरुण दल संबंधी सहमति सेहो जुटल। उपसभापति विमलेन्द्र निधि के अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष में सभापति तोक्ने व्यक्ति हेबाक सहमति जुटल। 4 बजेसम्म हाम्रो छलफल भयो, लन्च पनि त्यही खाएर छलफल भयो हैन। त्यसको सुखद परिणाम आएको छ र सहमति भएको छ र त्यो सहमति अनुसार यही वर्ष 13 गते 1 बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यो बैठक पनि सहमतिबाट बोलाइएको छ र त्यो बैठकमा अरू सबै साथीहरूले भाग लिनुहुनेछ। भनेपछि एउटा जुन विवाद थियो त्यो विवाद समाधान भएको छ। हामी एक ढिका भएको छौँ र पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा यसमा भयो के छ त भन्दाखेरि हामीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 2077 फाल्गुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयलाई कायम नै गरी त्यसलाई त्यही मितिमा नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सहमति भएको छ र अरू तल्लो तहको जस्तो हो न वडा कमिटी, प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय समिति, पालिका कमिटी, त्यस्तै तपाईको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति र 7वटा प्रदेश समितिको अधिवेशनको पनि हामीले कार्यतालिका बनाएका छौँ। समयबद्ध कार्यतालिका हुनुपर्दछ ताकि फाल्गुन 7 गते 2077 सालको लागि तोकियो। कार्य समिति में वरिष्ठ नेता पौडेल आसिटोला पक्ष के नेता सबक सेहो प्रतिनिधित्व हात। तहिना तरुण दल के म्याद 6 महीना और करबाक निर्णय भेल बतौले शीर्ष नेता सब बीच भेल सहमति के अंतिम रूप देव सोम दिन केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बजाल गेल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अपन विज्ञ सलाहकार सुशील प्याकुरेल देने राजीनामा स्वीकृत केलनि। प्याकुरेल देने राजीनामा राष्ट्रपति भण्डारी आइए स्वीकृत केने राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहाल विज्ञप्ति निकाल कर जानकारी दिलन। प्याकुरेल संविधान परिकल्पना करे लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता आ कानूनी सर्वोच्चता के अक्षर से कार्यान्वयन के लिए शासकीय मामला संबद्ध औपचारिकता परिधि से बाहर और बेसी सक्रियता होब कहित राष्ट्रपति के विज्ञ सलाहकार के पद से राजीनामा देने छल। राजीनामा में वो संवैधानिक अंग सब में सुशासन के मूलभूत मान्यता के आत्मसात करित उच्च लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता आ नैतिकता के जगेर्ना कर सजग होब जेबाक में से हो जोड़ देने छलन। संघीय तथा स्थानीय तह में युवा के विकास संबंधी कार्यक्रम सब लागू कर राष्ट्रीय युवा परिषद और नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ बीच सहकार्य करबाक सम्झौता भेल। शुक्र दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में एक कार्यक्रम का युवा विकास संबंधी कार्यक्रम सब लागू कर राष्ट्रीय युवा परिषद और नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ बीच समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल। सहमति पत्र में सरकार स्वीकृत केने युवा लक्षित कार्यक्रम सबक स्थानीय तह में प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन करबाक, स्थानीय सरकार तय केने युवा लक्षित कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब आ संपादन केने नव प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सबके राष्ट्रीय स्तर में प्रवर्धन करित समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनेबाक अभियान में योगदान पहुँचाब लिखल गेल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल युवा के विकास तथा युवा परिचालन मार्फत सामाजिक जागरण और समृद्धि के अभियान सब संचालन करित युवा के उद्यमशीलता संग जोड़ आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनेबाक अभियान अंतर्गत स्थानीय तह संग सहकार्य कर लागल बतौलन। आज जनसांख्यिक लाभको समय हो। झन्डै 8 अरब सिङ्गो विश्वको जनसङ्ख्या मध्ये 1.8 बिलियन हुन्छ। 1 अरब 8 करोड जनसङ्ख्या चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या छ विश्वमा।
त्यो जनसङ्ख्या सबभन्दा धेरै एसियामा छ। एसियाभित्र पनि हाम्रो देशको भूगोलको अनुपातमा हेर्नुहुन्छ भने विश्वमा सबभन्दा धेरै युवाको जनसङ्ख्या भएको देशमध्ये टप 5 भित्र हामी पर्छौँ। यसैले ह्युमन रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने, विकासको मूल आधारको रूपमा यसलाई परिभाषित गर्ने र यस मार्फत समृद्धि खोज्ने। कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेल सरकार आर्थिक वर्ष 2076-77 के युवा परिचालन वर्ष के रूप में लेला सो लक्ष्य प्राप्ति के लिए समझदारी महत्वपूर्ण होबाक धारणा रखने छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुगर उद्यमी व्यवसायी सब समृद्ध नहीं हो बधेर देश समृद्ध हो बने सकबाक बतौले छ। नेपाली उत्पादन सभक बिक्री तथा निर्यात आ महिला उद्यमी सभक अवसर आ चुनौती विषय में शुक्र दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में राज्य मंत्री दुगर उद्यम व्यवसाय करवाला सब अपन काज से संतुष्ट नहीं हो बधेर देश में समृद्धि नहीं एबाक बतौलन। वो अपना उद्यमी से हो बेला उद्यमी व्यवसायी सभक सब समस्या अंत कर काज कर रहल बतौलन। वो उद्यमी व्यवसायी सब के सब समस्या मंत्रालय में आयब कर बताब से हो आग्रह करने छन्। अनुभव छ, जानकारी छ र विजन पनि छ मसँग कसरी यो समस्याहरुबाट सल्भ। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी छोट कृषि कर्म कक देश समृद्ध हो बनि सकबाक बतौलन। ओ बैंक सबसे हो महिला सबके लक्षित कक कर्जा दैत एलासँ एकर फायदा लेब आग्रह केने छन्। तपाईहरुको मार्केटिङ गर्दिने, तपाईहरुलाई हरेक किसिमको तपाईहरुको समस्याको समाधान गरिदिने। कार्यक्रम में नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह सरकार महिला सबके सहज कर्जा उपलब्ध करेबाक नीति लेलो पर बैंक सब कर्जा नहीं देने बतौने छन्। ठुलो चक्रमा चाहिँ व्यापार घाटाको ठुलो चक्रमा चाहिँ ठुलो कर्जा रिफाइनान्स तपाईको दिइरहेका छौं। अनि व्यापारीहरूले के गरिरहनुहुन्छ, म कृषि गर्छु 5 वर्ष यताका कृषि अफ इन्डस्ट्री लक्षित गरेर हामीले एमयू गर्यो। एमयू गरेको लगभग 4 महिना भइसक्यो, तर 40 वटा फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन। डिप्युटी गभर्नर सर 80 वटा फाइल हाम्रो 80 वटा फाइल तयार भएर बसिरहेछ, तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यसको लागि हामीले त्यो जुत्ता कतिवटा जुत्ता फुट्ने ठेगान छैन। कार्यक्रम में महिला सबक उद्यमशीलता विकास में सरकार स और कार्यक्रम सब आनल बाक में जोड़ दिल गेल तेना बैंक सब सहज रूप में कर्जा उपलब्ध करे बाक लक बजारीकरण में मंत्रालय से सहयोग कैल बाक में उद्यमी सब जोड़ देने छन्। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनांगे विरुद्ध अनुसंधानक लेल प्रहरी 2 दिन हिरासत में राख अनुमति पौलक छ। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की अभद्र व्यवहार संबंधी कसूर में अनुसंधान के लिए 2 दिन और हिरासत में राख अनुमति दिलक छ। जिला फुटबॉल संघ कास्की के अध्यक्ष मिलन गुरुङ अपना ऊपर मारपीट के कहित निवेदन दिला बाद प्रहरी बृहस्पति दिन मनांगे के पकड़ने छल। म्याद बदला बाद पत्रकार संग बातचीत करते मनांगे अपना जाय चीज के लिए लड़ल वही में सफल भेल प्रतिक्रिया दिलन। मनांगे विरुद्ध अभद्र व्यवहार संबंधी निवेदन देने जिला फुटबॉल संघ कास्की के अध्यक्ष मिलन गुरुङ के सेहो प्रहरी बैंकिंग का सुर मुद्दा में अनुसंधान के लिए पकड़ लेना छ। पश्चिम चितवन के मघौली में ऑटो के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल छ। शुक्र दिन भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 28 के जोगी टोल में पर्सा ढाप से गोलाघाट जा रहलू 177-30 नंबर के ऑटो 5 वर्षक मनीष कुमार के ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल भेल मनीष कुमार के भरतपुर में इलाज क्रम में मृत्यु भेल छ। ठक्कर देने ऑटो आ चालक के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक छ। दैलेख में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल छ। शुक्र दिन भगवती माई गाउँपालिका 4 मनघर में भे एक 97 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से वही गाउँपालिका 5 कट्टी के 20 वर्षक भीम बहादुर बिक के मृत्यु भेल छ। दुर्घटना में 2 गोटे घायल भेल। घायल भेनिहार में चालक 29 वर्षक दीपक बिक आ ट्रैक्टर में सवार 20 वर्षक ललित बिक रहल छन्। ट्रैक्टर 200 मीटर नीचा खसल छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना के मुद्दा सब सरकार संबोधन कर नहीं सकल स्वीकार कर। शुक्र दिन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री पुन शांति प्रक्रिया से एतक धैर्य
आउल समय संविधान निर्माण सलक सेना समायोजन के काम सब निष्कर्ष लागल रही तो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना के मुद्दा सब के निष्कर्ष लगाब नहीं सकल गेल स्वीकार करे शांति समझौता के क्रम में कम उमेर के जनमुक्ति सेना सब रहल कहित यूनियन लगाए तक सब कहला के बाद वेरीफाई केला पर 4000 से बेसी के संख्या में कम उमेर के शांति प्रक्रिया के बाद भर्ना भेल साथी सब समेटल गेल किछ समस्या उत्पन्न भेल हुनक कहब छलै। संक्रमणकालीन न्याय के मुद्दा सब निष्कर्ष लगेबा क्रम में संविधान निर्माण आ सेना समायोजन हथियार व्यवस्थापन प्राथमिकता में पड़ल रही तो बहिर्गमित सेना के विषय मूल एजेंडा बन नहीं सकला से एखन धरि पेंडिंग में रहल हुनक कहब छलै। निष्क्रिय कर्जा एकदमै राम्रो स्तरमा छ या त अलि सोचे जस्तो वृद्धि भएको छैन या आएको कुल राष्ट्र उत्पादनको गणना हामीले विधि राम्रो गरेका छैन। हामी कुल राष्ट्र उत्पादनको मंत्री पूर्ण सरकार बहिर्गमित सेना के माग सब में संवेदनशील भक संबोधन कर दिस लागल उल्लेख करैत संबोधन हेबाक में निश्चिंत रह आग्रह समेत करने छलैन। मंत्री पूर्ण बहिर्गमित सेना के माग समय अपन ऐक्यबद्धता जनमित शांति प्रक्रिया के अन्य विषय सब संगे एकरा समेत लक अगाडि बढ़बाक आश्वासन देने छलैन। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा कुल गराहस्थ उत्पादन जीडीपी के सहयोग पहुंचाबैत कर्जा के गुणस्तर में ध्यान देव बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके आग्रह करेने छे। शुक्र दिन राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के 55हम वार्षिक उत्सव में अर्थमंत्री खतिवड़ा कर्जा और जीडीपी के अनुपात 80% सब बढ़ लागल कहित बैंक सबके सचेत करने छलैन। वो नेपाल के कुल गराहस्थ उत्पादन आ कर्जा के अनुपात के अवस्था के लक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हो ध्यान द रहल अवस्था में बैंक सब के कर्जा के आयतन बढ़ाव सनिक उत्पादनमूलक क्षेत्र में कर्जा बढ़ाव में ध्यान देव आग्रह करने छलैन। कर्जा निक्षेप अनुपात ठीक छ, पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात ठीक छ, बैंकहरू पूर्णतः पुँजीकृत छन्, निष्क्रिय कर्जा एकदमै राम्रो स्तरमा छ, दक्षिण एसियामै राम्रो छ। तर अब के कुरामा स्ट्रेस पर्न थाल्यो? पहिलो कुरा कर्जा र जीडीपी को अनुपात पनि 80% नाग्न थाल्यो। या त कर्जा धेरै छिटो बढिरहेछ या त कुल गराहस्थ उत्पादन या त अलि सोचे जस्तो वृद्धि भएको छैन या आएको कुल राष्ट्र उत्पादनको गणना हामीले। अर्थमंत्री खतिवड़ा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के ब्याज दर में ध्यान देवसो आग्रह करें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ बैंक छोट तथा बड़का कर्जा आ सहूलियत ब्याज दर के कर्जा के कार्यान्वयन में जोड़ देने धारणा रखने छलैन। भन्सार विभाग के महानिर्देशक सुमन दाहाल आप नेपाली भन्सार सब कैशलेस भेल बतौलनि। भन्सार दिवस के अवसर में भेल पत्रकार सम्मेलन में महानिर्देशक दाहाल भन्सार सब में नगद कारोबार बंद भेल बतौलनि। पहिने भन्सार में नगदी रसीद में पैसा बुझाकर जांच पास होइतेला पर एखन सब आर्थिक कारोबार बैंकिंग प्रणाली मार्फत भ रहल हुनक दाबी छ। एउटा आंकलन गर्नुभयो, हामी चाहिँ एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय यहाँले प्रस्तुति हेरिसक्नुभयो। बेसिकली तपाईको चाहिँ सबैको गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरु र दाहाल नेपाल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के विकास भ रहल आपके किछ समय बाद कार्यालय सबक अंतर समन्वय में देखल जेबाक समस्या समाधान करबाक बतौलनि। सिस्टम में पहिल चरण में 21 से बेसी कार्यालय के एकै ठाम रहला से समन्वय के अभाव नहीं देखल जेबाक बतौलनि। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के कार्यवाहक राजदूत डाक्टर अजय कुमार योग शिक्षा नेपाल आ भारत के सजिया पद्धति भेल बतौलनि छ। ओ योग शिक्षा नेपाल आ भारत के सजिया पद्धति भेल बतौलनि। शुक्र दिन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के आयोजना में दूतावास में भेल कार्यक्रम में कार्यवाहक राजदूत अजय कुमार योग नेपाल आ भारत के सजिया पद्धति भेल बतौलनि छ। वो स्वास्थ्य के प्राकृतिक तरीका से इलाज में ध्यान देवा आग्रह करैत कम केमिकल आ दवाई के प्रयोग कर समेत सुझाव देने छलैन। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस दौर में जब हम लोगों को स्वास्थ्य का नेचुरल तरीके से ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम कम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, कम दवाओं का इस्तेमाल करें, कहीं हम सांस्कृतिक केंद्रक निर्देशक प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा 1 महीना एडवांस योग शिक्षा के समापन आ 1 दिनक एडवांस तबला
प्लेइंग वर्कशॉप कयल गेल बतौलन। भारतक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रवीण कुमार एक दिनक तबला प्लेइंग वर्कशॉप में अपन अनुभव, तबला के महत्व लगायत के विषय में जानकारी देबाक समेत बतौलन। 30 जना प्रशिक्षुहरूले लगातार योगको शिक्षा लिनुभयो। उहाँहरूको लिखित 1 महीना के योग कोर्स पूरा करने 37 गोटे के कार्यवाहक राजदूत अजय कुमार प्रमाण पत्र वितरण करने छन्। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना वायरस के कारण चीन में 26 गोटे के मृत्यु भेलै। शुक्र दिन धरि के रिपोर्ट अनुसार 26 गोटे जान गुमाउने स्वास्थ्य अधिकारी सब जानकारी देलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे बेसी प्रभावित मानल गेल क्षेत्र चीन के हुबेई अछि। हुबेई प्रांत के हुआन शहर में एकर बेसी प्रभाव देखल गेल आ ओहि ठाम से एकर उत्पत्ति भेला से पशु बाजार में सेहो कड़ा नियमन कयल गेल अछि। चीन के विभिन्न 25 प्रांत में ई वायरस के संक्रमण पसरल अछि। स्थानीय प्रशासन जंगली जानवर आ पशु बाजार के क्षेत्र में कड़ाई कर निर्देशन देने बतौलन अछि। मृत्यु भेनिहार में से अधिकतर 48 से 89 वर्ष उम्र के व्यक्ति रहल अछि। ई संक्रमण के संख्या में करीब 6000 गोटे के उपचारार्थ भर्ना कयल गेल अछि। तेना जापान के राजधानी टोक्यो में सेहो एक गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मकाउ आ थाईलैंड में सेहो ई संक्रमण एक गोटे में भेटल अछि। नेपाल में समेत उच्च सतर्कता अपनाओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेशवाद के प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 18वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। शुक्र दिन से शहीद सप्ताह शुरू, देश आ जनता के मुक्ति के लिए जानक आहुति देवा वाला वीर शहीद के याद। सरस्वती पूजा लक्ष्य आयल संगे मूर्तिकार सब व्यस्त, स्नातकोत्तर के युवा सबसे हो मूर्ति बनाकर निक कमा रहल। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के पद में उम्मीदवारी देने अग्निसाप कोटा विरुद्ध मुद्दा दायर, हत्या के आरोपी रहल दावी। आ चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप, 26 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।